जय हिंद। इस पूरे भारत का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई महसूस करता है वो जगह, तो वो है केवल माँ का आंचल। न जाने कुदरत ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ के गोद में अगर जाता है, अपनी सारी तकलीफों को वो क्षण भर में भूल जाता है। लेकिन आज जो आपको बताने वाले हैं उसमें बिल्कुल ही उलट हो जाती है। एक बच्ची जिसकी 7 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ करके वो चली जाती है, पर जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना जो है ये पंजाब प्रदेश का है। पंजाब का एक शहर पड़ता है अमृत शहर, और इसी अमृत शहर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रामपुरापुर। और इसी रामपुरापुर गांव का रहने वाला अजीत सिंह, अजीत जिसकी उम्र है करीब 34 साल। अजीत की पत्नी का नाम जो है ज्योति सिंह, और ज्योति जिसकी उम्र है 28 वर्ष। अजीत की इकलौती बेटी अभिरोज, अभिरोज जिसकी उम्र है 7 वर्ष, जो दूसरी क्लास में पढ़ाई किया करती है। बात मैं कर रहा हूं 15 मई 2023 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास की बात। अभिरोज हर रोज की तरह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है, और ठीक शाम के 6 बजे आसपास अभिरोज जब घर पे नहीं पहुंचती तो अजीत अपनी बेटी की तलाश करने के लिए, पता लगाने के लिए उसके ट्यूशन में जाता है। अब ट्यूशन के जो टीचर होते हैं जगमोहन से, उनकी नाम होता है, उनसे पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि अभिरोज आज तो पढ़ने ही नहीं आई थी। जगमोहन जैसे इस तरह की बातें कहता है तो उसके बाद अजीत अपनी बेटी की हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देता है, तलाश करना शुरू कर देता है। आसपास के लोगों को जब यह बात पता चलता है कि अभिरोज कहीं गायब हो चुके, लोग भी परेशान हो उठते हैं, क्योंकि अभिरोज जितनी खूबसूरत थी देखने में उतनी ही चंचल चतुर थी। आस पड़ोस के लोग जो अभिरोज को बहुत मानते थे, बहुत बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अभिरोज के हर जगहों पे आसपास के लोग भी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पाता उसको। रात्रि तक तो अजीत अपनी पड़ोसियों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब ये रिपोर्ट दर्ज कर लेती है उसके बाद से पुलिस भी अभिरोज की हर जगह पे ढूंढना शुरू कर देती है, तलाश करती है। लेकिन पुलिस भी तमाम कोशिशें करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल पाता। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन कर रही थी तभी पुलिस को पता चला कि अभिरोज ज्योति का बेटी नहीं है। दरअसल अजीत ज्योति से दूसरी शादी किए हुआ है। इससे पहले भी अजीत ने एक और शादी किया था। अजीत की पहली पत्नी का नाम है हरजीत कौर। पुलिस को जैसे इस तरह की बातें पता चलती है कि अभिरोज ज्योति की बेटी नहीं है, पुलिस अपने टीम के साथ हरजीत कौर के घर पे पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को यह लगता है कि हरजीत कौर ही अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के आई होगी। लेकिन पुलिस जब हरजीत कौर के घर पे पहुंचती है, अभिरोज के बारे में पूछताछ करती है, तब जाकर के हरजीत को यह पता चलता है कि दरअसल उसकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। उसके बाद से हरजीत कौर भी अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिनों का समय और बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिरोज का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इधर ज्योति अभिरोज की एक फोटो लेकर के सोशल मीडिया के पत्रकारों के सामने जाती है और उनसे रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ करके आप लोग ला दीजिए। जैसे इस तरह की कहानी सोशल मीडिया पे चलती है, सोशल मीडिया में जब ये वायरल होता है तब पुलिस के ऊपर भी दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसीलिए पुलिस अब इस केस की पूरा छानबीन करने के लिए अजीत के घर के सामने लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पता चलता है कि 15 मई 2023 को शाम के आसपास जब ज्योति अपने घर से बहुत बड़ा बाल्टी लेकर के बाहर निकलती है और लगभग 20 मिनट के बाद वापस उस बाल्टी को लेकर के वापस आ जाती है। पुलिस जैसे इस तरह के फुटेज देखती है सीसीटीवी में, ज्योति से इस बारे में पूछताछ करती है। ज्योति कहती है कि साहब उस वक्त मैं अपने घर के कूड़ा करकट फेंकने के लिए बाहर गई थी। पुलिस ज्योति से फिर पूछती है कि तुमने वो कूड़ा कहां पर फेंका था। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल ज्योति से पुनः करती है, ज्योति अब इधर उधर की बातें पुलिस को कहने लगती है, जिसके वजह से पुलिस को अब ज्योति के ऊपर ही गहरा शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब ज्योति के साथ ही पूरे सख्ती के साथ पेश आ जाती है। अब पुलिस जैसे अपनी शक्ति दिखाती है ज्योति के सामने, आखिरकार मजबूर होकर के ज्योति अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। ज्योति पुलिस वालों से कहती है कि साहब अभिरोज की हत्या कर दी गई है। लेकिन ज्योति जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताती है तो वाकई में कहीं ना कहीं सुनने के बाद पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। जब हरजीत कौर से शादी करके अजीत घर आता है उसके बाद 2 सालों का समय बीतता है। इन 2 सालों के बीच
उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अभिरोज रखा जाता है। लेकिन जैसे ही 2 सालों का समय बीतता है उसके बाद अजीत और उसके पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और जैसे ही झगड़े इस प्रकार से बढ़ने लगते हैं कि आखिरकार दोनों मिलकर के एक फैसला करते हैं और दोनों खुशी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद से अजीत अपने बेटी को अपने पास रखता है और हरजीत को और अपने मायके चली जाती है। लेकिन अजीत का जैसे उसकी पत्नी से तलाक होता है उसके बाद से अजीत के घर परिवार वाले उसके ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव डालने थे। अब लगातार दबाव जब दे रहे थे तो अजीत से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, तुम दूसरी शादी कर लो जिससे तुम्हारी बच्ची का अच्छे तरीके से परवरिश हो सकता है। तो अजीत अपने घर परिवार वालों को बात को मान लेता है और दूसरी शादी ज्योति से कर लेता है। ज्योति से शादी करके जब घर उसको लेकर के आता है, लगभग 1 सालों का समय गुजरता है। इसी 1 साल में ज्योति से एक बच्ची पैदा हो जाती है। फिर ज्योति के ससुराल के रहने वाले उसकी मौसी की बेटी प्रीति, जिसकी उम्र है करीब 23 वर्ष के आसपास। दरअसल प्रीति का अपने ही गांव से एक लड़के का साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रीति अपने आशिक से मुलाकात करने के लिए अक्सर ज्योति के ही घर पे जाती थी। एक दिन अभिरोज जब अपने स्कूल से घर पे पहुंचती है तो अपने ही घर पे प्रीति और उसके आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। अभिरोज जैसे इस तरह की नजारा को देखती है कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन प्रीति जब अपने सामने अभिरोज को देखती है उसको देख करके काफी डर जाती है। प्रीति ज्योति के पास जाती है और जाकर के यह सारी सच्चाई उसे बताती है। कहती है कि तुम अभिरोज को समझाओ कि इसके बारे में वो किसी को कुछ भी ना कहे। जैसे इस तरह की बात ज्योति से कहती है, ज्योति अभिरोज के पास जाकर के उसे धमकाते हुए कहती है कि जो कुछ भी तुमने देखा है इसके बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताना। हालांकि अभिरोज इस बारे में किसी को कुछ बताती भी नहीं है। अभिरोज को जब काफी धमकाती डराती है, अभिरोज और काफी डर जाती है और अपना मुंह खोलती ही नहीं है। लेकिन ये डर जो है ज्योति के दिल से निकलता ही नहीं है। ज्योति के दिल में हमेशा एक डर नया बना रहता है कि आज नहीं तो कल अभिरोज ये सारी सच्चाई किसी को तो जरूर बता देगी। अगर ये सारी सच्चाई आस पास उसके लोगों तक अगर पता चलेगा तो मेरी मौसी इस समाज में किसी को भी मुंह नहीं दिखा पाएगी। ज्योति के दिल से यह डर निकल ही नहीं रहा था। ज्योति के दिल में ये डर जब लगातार सता रहा था तो ज्योति आनंद फानन में एक गलत डिसीजन लेती है। अभिरोज को ही इस दुनिया से हटाने का प्लान तय कर देती है ज्योति को यह लगता है कि अभिरोज उसकी बेटी तो है ही नहीं, इसीलिए अभिरोज को इस दुनिया से ही खत्म कर देते हैं और एक नया इसके लिए प्लान तैयार कर लेती है। और इसी प्लान के तहत वो 15 मई 2023 को अजीत जब अपने काम पे चला जाता है, अभिरोज जब दोपहर के समय में अपने स्कूल से घर आती है, इससे पहले कि शाम के समय वो अपने ट्यूशन जाती, अभिरोज घर में अकेली हो रखती है। अपने दादी के कमरे में सो करके वो आराम कर रही थी। उसी समय ज्योति उस कमरे में जाती है और तकिए से अभिरोज का गला दबा देती है, मुंह दबा देती है। जैसे तब तक वो उस पर मुंह दबाती है तब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। अभिरोज जैसे इस दुनिया को अलविदा कहती है, वो इसके बाद से ज्योति उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा बाल्टी लेकर के आती है। उससे पहले अभिरोज के हाथ और पैर बुरी तरीके से तोड़ देती है। मतलब उसकी हत्या करने में पूरी बार्बरता के जो हदें होती है ना सारी पार कर देती है। फिर उसकी डेड बॉडी को उसी बाल्टी में रखती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास बाल्टी लेकर के अपने घर से निकल जाती है। अपने गांव से थोड़ी दूर स्कूल के पीछे जाती है और झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी को फेंक देती है। और लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो फिर से वापस अपने घर पे आ जाती है, जो सीसीटीवी कैमरा में दिखा था। ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताती है ज्योति, पुलिस ज्योति के ही कहने पे बताए हुए जगह पे जब ज्योति को लेकर के पहुंचती है, पुलिस जब उस जगह की छानबीन करती है तो आखिरकार उस झाड़ी के भीतर अभिरोज का लाश मिल जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ में इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति को अपने कस्टडी में लेकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही है कि शायद इस केस में ज्योति की मौसी की जो बेटी प्रीति भी शामिल है। इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि इस पूरे घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।